हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनाया योगी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही होती है। तो योगी को जब ये बात पता चलती है तो वो इनाया का पीछा करता है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इनाया योगी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और रोने भी लगती है। आगे इनाया बस रोक देती है तो योगी ऐसी हालत में भी उसके गाड़ी का पीछा करता है और उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो इनाया कहती है, मुझे जाना होगा, मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो योगी कहता है, पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारा पाप नहीं था और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो। तो इनाया कहती है, तुम पागल हो गए हो, हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो योगी कहता है, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और योगी ये कहते बेहोश हो जाता है। तो इनाया योगी के लिए परेशान हो जाती है। आगे इनाया योगी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। तो योगी इनाया का हाथ नहीं छोड़ता। तो इनाया छुड़वाने की कोशिश करती है पर योगी उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और तुम फिर से भाग गई तो। आगे वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो योगी फिर भी इनाया का हाथ नहीं छोड़ता। तो इनाया को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि सारे लोग उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं। तो इनाया योगी को हाथ छोड़ने को कहती है पर योगी हाथ छोड़ने से मना कर देता है और कहता है, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ये हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, समझी। आगे योगी को भूख लग जाती है तो वो लोग रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी योगी इनाया का हाथ नहीं छोड़ता। तो इनाया कहती है, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? तो योगी कहता है, मैं खिला देता हूँ। और योगी इनाया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। आगे वो लोग खाना खाकर बाहर आते हैं। तो इनाया कहती है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो योगी कहता है, हम दोनों अगर साथ हैं तो कहीं भी जाए खुशी रहेंगे। और वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीना अपने पति की याद में खूब ड्रिंक कर रही होती है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि इतना ड्रिंक करना उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो रीना कहती है, आपने नहीं देखा मॉम, पापा ने हुआन के साथ कैसा बर्ताव किया? हुआन ने बिजनेस छोड़ दिया है और मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पर है, उसने मुझे कॉल तक नहीं किया, मेरी शादी खतरे में है सिर्फ पापा की वजह से। तो आप ही बताइए मैं परेशान क्यों ना हूँ? अगर हुआन मेरी लाइफ से चला गया ना तो मैं पापा को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं हुआन के बिना नहीं जी सकती। और रीना ये सब कहकर खूब रोती है। तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है रीना के लिए। तो रीना की मॉम योगी के पापा से बात करने जाती है ताकि वो हुआन को कंपनी वापस बुला ले। और योगी के पापा उनकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं, तुम लोग बेकार में ही हुआन की चिंता कर रहे हो, वो कहीं भी नहीं जाने वाला, वो किसी न किसी बहाने से ऑफिस में वापस आ ही जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पास अपने रास्ते हैं उसे वापस लाने के लिए। और योगी के पापा ये कहकर सो जाते हैं। तो रीना की मॉम को बहुत गुस्सा आता है योगी के पापा पर वो कुछ भी नहीं कहती। इधर हुआन और इनाया ट्रेन से जा रहे होते हैं। तो इनाया को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा होता है कि वो योगी के साथ इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाएगी कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया था। और इनाया को यही गिल्ट खाए जा रहा होता है। तो इनाया जैसे ही योगी को सोया हुआ देखती है वो पतली गली से वहाँ से फिर से भाग जाती है। आगे जब योगी की नींद खुलती है और वो इनाया को अपने पास नहीं देखता तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और इनाया को इधर उधर ढूंढने लगता है। आगे योगी को इनाया मिल जाती है तो योगी इनाया पर गुस्सा करता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी नहीं भागेगी, फिर वो उसे छोड़कर क्यों भाग रही है। तो इनाया के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हम दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो और मुझे जाने दो, तुम मुझे जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले एक साथ रहने की, पर हमारा पास्ट हमें एक साथ रहने नहीं देगा। तो योगी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती? मेरे प्यार पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हें कभी भी किसी दुख का सामना करने नहीं दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा करो ना, लोगों की बात पर क्यों जा रही हो? तो इनाया कहती है, तुम क्या चाहते हो, हम हमेशा इसी तरह भागते रहे? हम कब तक सच्चाई से भागेंगे और मुंह फेरेंगे? आज न कल सबको पता चल ही जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ रह पाओगे? अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ रह
पाओगे, लेकिन बाद में तुम भी थक जाओगे, तुम भी मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे, तब मैं क्या करूँगी। इससे अच्छा हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तो योगी कहता है, अगर मुझ में इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं भागता और ना ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता। और अगर तुम इस गिल्ट के साथ नहीं रह पा रही तो चलो हम लोग सच्चाई का सामना करते हैं और घर में सबको सब कुछ बता देते हैं। उसके आगे जो भी होगा उसका हम दोनों मिलकर सामना करेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो इनाया फिर भी योगी के साथ जाने से मना कर देती है। तो योगी इनाया को जबरदस्ती अपने साथ घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हुआन अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए और खुद को इन सबसे दूर रखने के लिए माउंटेन पर जाता है और वहाँ पर चढ़ाई करता है, क्योंकि हुआन को भी बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि उसकी वजह से इनाया की लाइफ बर्बाद हो गई और उसी की वजह से वो और योगी एक नहीं हो सकते। और हुआन यही सब सोचकर अपने आप को सजा देता है। आगे हुआन की तबीयत खराब हो जाती है तो वो अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, इसलिए उसे अपना फुल चेकअप जाकर बड़े हॉस्पिटल में करवाना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि उसे क्या बीमारी हुई है। तो हुआन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन हुआन योगी के पापा को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तो हुआन के पापा कहते हैं, ठीक है फिर आ जाओ, मैं घर में ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कहकर हुआन कॉल कट कर देता है। तो योगी के पापा रीना की मॉम को कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो कंपनी छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, देखो वो खुद वापस आ रहा है, तुम लोग मेरी बातों पर तो भरोसा ही नहीं करती। तो रीना की मॉम कहती है, आप सही कह रहे हो। आगे रीना की मॉम रीना को बताती है कि हुआन घर आ रहा है। तो रीना ये सुनकर खुश हो जाती है कि हुआन घर आ रहा है। दूसरी तरफ योगी और इनाया भी घर आ रहे होते हैं। तो इनाया को बहुत डर लग रहा होता है उन लोगों का सामना करने से। तो योगी उसे सपोर्ट करता है और कहता है, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम मेरा हाथ थामे रखना। कि तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है। तो हुआन उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो हुआन योगी को कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो साइड में बात करते हैं। तो योगी इनाया को अपना कोट देता है और कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं बात करके आता हूँ। आगे हुआन योगी को कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम यहाँ पर उसे लेकर आ गए? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम दोनों का रिश्ता नहीं चलने वाला। अगर फैमिली को इस बारे में पता चला तो तुम्हें पता है इनाया पर क्या गुजरेगी, उसे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। तुम इनाया को इतनी तकलीफ देना क्यों चाहते हो? तो योगी कहता है, ये मेरा और इनाया के मैटर है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं इनाया का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआन फिर भी योगी को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस तरह इनाया को ही हर्ट करेगा, इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो योगी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनाया का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो लोग मुझे घर से निकाल भी देंगे तो मैं इनाया को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रीना और मीसू हुआन का इंतजार कर रही होती है और वो घर से बाहर निकलती है। तो इनाया जैसे ही रीना को देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। तो योगी इनाया को पकड़ लेता है और कहता है, तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो, चलो हमें घर चलना चाहिए और सबको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो इनाया कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दो। योगी मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो, इसके बाद तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज मुझे घर के अंदर मत ले जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मैं अंदर नहीं जाना चाहती, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और इनाया योगी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो योगी इनाया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड होता है और उसे भी इनाया के लिए बहुत बुरा लगता है। तो योगी इनाया को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर हुआन मीसू और रीना को अंदर लेकर चला जाता है ताकि वो लोग उन दोनों को ना देख पाए। इधर योगी और इनाया जा रहे होते हैं। तो इनाया योगी को कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो योगी कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो इनाया कहती है, चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें अब मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए। तो योगी कहता है, चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना धकेल लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम इन सब का सामना नहीं करना चाहती ना, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और ना ही मैं इन लोगों के सामने तुम्हें लेकर आऊंगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग इन लोगों से बहुत दूर चले जाएं, जहाँ पर ये लोग हमें ढूंढ ना पाए। तो इनाया कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो योगी कहता है, चलो यूएस चलते हैं, वहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगी और तुमने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया था, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी, तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। तो इनाया योगी की बात मान लेती है और उसके साथ चल देती है। इधर योगी के पापा हुआन को कहते हैं, तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही
गई होगी, तो जल्दी से अपनी पैकिंग करो और जापान ब्रांच को संभालो। तो हुआन कहता है मैं यहाँ पर आपका बिजनेस संभालने नहीं आया हूँ, बल्कि अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आया हूँ। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैंने इस बिजनेस में अपने बहुत साल दिए हैं और मैंने बहुत कड़ी मेहनत भी की इसे ऊंचाइयों तक पहुँचाने की, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ जो मैंने इस बिजनेस की वजह से खो दिया था। और हुआन अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। तो रीना को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हुआन को रोकने की कोशिश करती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है जो तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। तो हुआन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बिजनेस की वजह से तुम दोनों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपने सारे फर्ज पूरे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस में और नहीं रह सकता। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ योगी यूएस जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और अपने दोस्त को भी कॉल करके बता देता है कि वो उन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट खरीदे जहाँ पर वो लोग रह पाए। आगे इनाया अपने सर में दर्द होने का बहाना बनाने लगती है और वो योगी को दवाई के बहाने से होटल रूम से बाहर भेज देती है और चोरी छुपके से योगी के पापा को कॉल करके होटल बुलाती है और वो योगी के पापा को ये भी कहती है कि वो इस बारे में योगी को ना बताए। तो योगी के पापा ये सब सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। एक्चुअली इनाया का ये प्लान होता है कि वो योगी के पापा को यहाँ पर बुलाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देगी और योगी के पापा को जब सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो खुद ही योगी को उससे दूर कर देंगे और वो योगी को जाने से रोक लेंगे। और इनाया यही चाहती है कि योगी अपनी लाइफ से ना भागे, वो अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। आगे योगी होटल रूम में वापस आ जाता है और वो इनाया को मेडिसिन खिलाता है। तो इनाया कहती है तुम बहुत थके थके लग रहे हो, तुम्हें कुछ देर सो जाना चाहिए। तो योगी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब भी मैं सोता हूँ तुम भाग जाती हो, इसी वजह से मैं अच्छे से नहीं सो पाता। तो इनाया कहती है तुम सो जाओ, मैं नहीं भागूंगी। तो योगी कहता है तुम सच कह रही हो? इनाया कहती है हाँ, मैं इस बार कहीं भी नहीं भागूंगी। वैसे हमारी फ्लाइट 2 घंटे में है ना, तब तक मैं सोना होकर आती हूँ और तब तक तुम आराम कर लो। तो योगी कहता है ठीक है। इधर हुआन भी उसी होटल में रुका हुआ होता है और हुआन को रीना और किम के अफेयर के बारे में पूरी बात पता चल गई होती है। तो हुआन ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे इनाया योगी के पापा को पूरी सच्चाई बता देती है। तो योगी के पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ रीना हुआन को लेकर टेंशन में होती है और वो हुआन से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसे मनाकर वापस घर लेकर आए। और रीना हुआन से मिलने के लिए उसी होटल में जाती है। तो हुआन रीना को देखकर कहता है क्या तुमने खाना खाया? चलो खाना खाते हुए बात करते हैं। तो रीना कहती है ठीक है और वो लोग उसी होटल के कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर हुआन इनाया और योगी के पापा को एक साथ देख लेता है। तो हुआन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है अगर रीना उन दोनों को एक साथ देख लेगी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए हुआन रीना को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर रीना उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो रीना जैसे ही इनाया को देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो सीधा इनाया के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों का फिर से चक्कर चल रहा है? और रीना इनाया को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो हुआन रीना को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो रीना हुआन की एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो योगी के पापा कहते हैं मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई है, तुम दोनों बेशर्मों की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। और योगी के पापा रीना को कहते हैं वो हुआन को डाइवोर्स दे दे और योगी के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और इनाया भी सबकी कटी जली बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। इधर योगी की जब नींद खुलती है तो वो इनाया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है कि तभी दरवाजे के बाहर उसके पापा खड़े हुए होते हैं। तो योगी अपने पापा को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर पार्ट 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।